आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो CUET 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उनका जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। तो जनरली हम क्या होता है, ये जो बुक्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो है ज्योग्राफर्स का और जो बुक्स है, तो हम क्या करते हैं जनरली हम ज्योग्राफिकल थॉट्स वगैरह पढ़ते हैं कहीं से भी है। तो ये सारी बुक्स जो होती है हमें खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं, खुद सारा अरेंज करना पड़ता है। इवन पूरी बुक पढ़ते हैं तो भी हमें पता नहीं रहता कि कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है उन बुक्स को मैनेज करना। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं 100+ बुक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि पूछी जा सकती है, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर एक जगह पे सारी लेकर आई हूँ। जो कि इस वीडियो में आपको 50 बुक्स को मैं बताऊँगी, उसके बाद जो रिमेनिंग बुक्स है भी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो कहते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम से हम कैसे प्रिपेयर करें, और उन लोगों का कंसर्न भी ठीक है कि उन लोगों के लिए ऐसे बहुत ईजीली हर जगह चीज़ें मिलती नहीं है। तो इसलिए आज हम हिंदी मीडियम में भी आपका पूरा लाए हैं। मैं यहाँ पर सारा इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ाऊँगी, बताऊँगी, आपके देख लेना, उसमें ही है साइड में आपका सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है। और हिंदी में ट्रांसलेशन में कोई अगर दिक्कत हो या कुछ हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि जनरली जो है हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। तो ये जो कुछ बुक्स हैं हम आज वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो है बुक आती है वो होती है इलियाद और ओडिसी। ये 2 बुक्स है आपकी, ये आपकी होमर ने लिखी है। उसके बाद आती है गेस्पेरिडोस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ये आपका हिकेटियस ने दी है। उसके बाद आता है आपका पेरिप्लस, ये आपकी हिकेटियस ने बुक लिखी है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट बुक है वो है हिस्टोरीज, जो कि आपकी हेरोडोटस ने दी है फिर आती है आपकी पॉलिटिक्स, जो कि आपकी अरिस्टोल ने दी है या फिर अरस्तु। उसके बाद है मेट्रोलॉजिका, ये भी अरस्तु ने दी है। फिर आती है इक्यूमीन, ये आपकी बुक है एरास्तोस्थेनीस की। और फिर आती है आपकी ज्योग्राफिका, ये भी आपकी एरास्तोस्थेनीस की बुक है। ये आपकी इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, काफ़ी पूछी जाती है ये वाली बुक। उसके बाद ये वाली बुक एक्चुअली मैं इम्पॉर्टेंट में यहाँ पर सर्कल कर देती हूँ। ये वाली बुक है आपकी, ये भी पूछी जाती है। और ये वाली बुक है आपकी, ये भी पूछी जाती है। ये वाली बुक है, ये भी पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि वो सारी बुक्स को छोड़ देना है, बट ये कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये ओशियन है, ये आपकी पोसिडोनियस ने दी है। नेक्स्ट आती है आपकी ज्योग्राफिका। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, यहाँ पे भी ज्योग्राफिका है, यहाँ पे भी ज्योग्राफिका है, बट जहाँ ज्योग्राफिका के आगे 17 वॉल्यूम्स लिखा हो वो बुक हमारी स्ट्रैबो ने दी है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है आपकी हिस्टोरिया मेमोइर, हिस्टोरिया मेमोइर है, ये आपकी स्ट्रैबो ने दी थी। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज, के भी आपकी स्ट्रैबो की बुक है। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद आता है आपका अल्मागेस्ट और सिंटैक्सिस, ये आपकी टॉलेमी ने दी है। नेक्स्ट आती है आपकी बुक द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, ये भी आपकी टॉलेमी ने दी है। आप ना इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन बुक्स का, और या फिर अपने खुद के नोट्स भी साथ के साथ बना सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी गाइड टू ज्योग्राफी, जो कि आपकी ये भी टॉलेमी ने दी है। टॉलेमी की बुक ये देखिए कितनी सारी हैं। उसके बाद आती है ऑप्टिक्स, ये भी आपकी टॉलेमी की बुक है। टेट्रा बिबलॉस, ये भी आपकी टॉलेमी ने दी है। उसके बाद आती है आपकी हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट, आप याद कर सकते हैं, ये प्लिनी, दोनों में LI आ रहा है, ओके। उसके बाद आता है आपका डी कोरोग्राफिका, ये आपकी पोम्पोनियस मेला ने दी है। बुक्स ऑफ रूट्स इन रियल्म, ये आपकी इब्न हौकाल ने दी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, HAUKAL ऐसे होगा, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें अगर हमारा देखा जाए तो आपकी ये अल्मागास्ट बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और गाइड टू ज्योग्राफी भी। उसके बाद बुक्स ऑफ रूट्स एंड रियल, ठीक है, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है। बट फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सारी बुक्स पढ़नी है, सारी याद करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछी जाती है। बट कुछ बुक जो मैं आपको सर्कल करके बता रही हूँ वो कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती है, ओके। इसके बाद आता है आपका किताबुल अशकाल, ये आपकी अल बाल्की की है। इसके बाद किताब मिराजुल दबाब,
ये भी आपकी मसूदी की है। उसके बाद किताबल तनबाल इशराफ, ये आपकी अल मसूदी की है। किताब अखबर अल ज़माम, ये आपकी अल मसूदी की है। इसके बाद आपकी है किताबल औसत, ये भी आपकी अल मसूदी की है। इसके बाद है ज़माखीर, ये आपकी अल मसूदी की है। गोल्डन मीडोज़, ये आपकी अल मसूदी की है। इसके बाद है रसीकतल हिंद, ये आपकी अल बिरूनी की है। किताबल हिंद, ये आपकी अल बिरूनी की है। अल कौनूम अल मसूदी, ये आपकी अल बिरूनी की है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पर कुछ लोग बोले अल मसूदी लिखा है, तो कहीं हम लोग कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें अल मसूदी टिक कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया कि कुछ लोग ये टिक लगा देते हैं, तो जनरली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि हमें कोई बुक दे दी, अब 4 ऑप्शन दे दिए और उन्होंने 4 ऑप्शन में बुक्स दे राइटर दे दिया, तो आपको उसमें से सही राइटर देखना है कि कौन सा है। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बनता है, लाइक आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे दी बुक्स की एंड सेकंड लिस्ट दे दी आपकी राइटर की, तो आपको उनको मैच करना होगा। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो और कैसे हो सकते हैं, और आपके क्वेश्चन बनते हैं लाइक उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए और उन्होंने चारों में आपकी बुक्स दे दी और उनके सामने उनके राइटर का नाम दे दिया, ऐसे वो सेम चारों में करेंगे। ओके, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो हर बुक है उसके आगे के जो राइटर हैं वो सही लिखे या नहीं। तो अगर किसी ऑप्शन में या तो वो सही पूछ सकते हैं, जनरली यही पूछते हैं कि कौन सी बुक गलत मैच है। ठीक है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम ये सारे जो नाम है वो हम मतलब जो सारी बुक्स हैं और उनके राइटर को हम अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो इनमें जो आपकी बुक है ये मिराजुल धबाब, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किताबल अस्काल भी, और आपकी किताबल हिंद, ठीक है, और ये आपकी मसूदी, किताबल औसत, मतलब देखा जाए तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके बाद आपकी जो 31st बुक है वो आपकी तारीकुल हिंद है, ये आपकी अल बिरूनी की है। किताबल मसूदी, ये अल कौनूम अल बिरूनी, ये जो है आपकी आई गेस रिपीट हुई है, जो पीछे का एक जो मैंने बुक बताई थी उससे रिपीट हुई है, बट कोई नहीं, अगर अलग अलग ऐसे आता है तब भी आप ये देख लेना। उसके बाद है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये आपकी अल इदरीसी की है, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और ये तारीकुल हिंद, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट बुक है। ये रिहला, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी इब्न बतूता ने दी थी। नेक्स्ट है आपकी मुकद्दिमा, ये आपकी ये इब्न खालदून ने दी थी। अब ये कुछ इंडियन जो हैं राइटर्स उनकी बुक है, ये है पंच सिद्धांतिका, ये आपकी बहरामीरा ने दी थी, बहरामीर ने। और सिद्धांत तत्व विवेक, ठीक है, ये आपकी कमलाकर ने दी थी। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ये आपकी क्लूवियस की है। उसके बाद आपकी 40th बुक है जो ज्योग्राफी डेलिनेटेड फोर्थ इन 2 बुक्स, ये आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी नाथांचल कारपेंटर ने दी थी। इसके बाद आपकी आती है हिस्टोरिया नेचुरल, ये आपकी कॉम्टे डे वफन ने दी थी, ये भी आपकी पूछी जाती है। जोग्राफिया जनरलिस्ट, ये तो आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियनियस ने दी थी, ये पूछी जाती है। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन रेगरी लपानियाते एट सियाम, वेरेनियस ने दी थी। हम लोग ऑब्वियसली सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं बहुत सारी बुक्स। ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जो आपकी 4 बुक है वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, वो है आपकी इमैनुअल कांट ने दी थी। उसके बाद है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये आपकी इमैनुअल कांट ने दी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती है एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ये बुक इमैनुअल कांट ने दी थी, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, तो इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट समझ लिए। उसके बाद है जनरल नेचुरल हिस्ट्री, ये आपकी इमैनुअल कांट की है। थ्योरी ऑफ हेवेंस, ये भी आपकी इमैनुअल कांट की है। कॉस्मोस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये आपकी हमबोल्ट की है। एशिया सेंट्रल, ये भी आपकी हमबोल्ट की है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो यहाँ पर अभी हमने ऑलमोस्ट
तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 50 बुक्स कवर कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो 2024 CUET है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क हो सकते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट पूछी जाती हैं और हम समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, कोशिश करें कि इससे नोट्स बनाएं और इसे पढ़ें, रिपीटेडली देखना चाहें तो रिपीटेडली देखें भी, और आगे की वीडियो जो आने वाली है उसे भी फॉलो करें। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और थी इसके साथ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है तो हमने अब हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट कर दी है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि हम हिंदी मीडियम के हम टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी, आपको ये वीडियो जो दिखाई जा रही है, ये जो आपको वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आपकी ये थंबनेल है वीडियो का, तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। फुल वीडियो में उसमें वीडियो में फुली हमने डिस्क्राइब किया है। तो एक बात और कि जो अभी तक हमारे 2 बैच पहले स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि एक अगस्त बैच था और एक अक्टूबर बैच हमारा चल रहा है। अब और कोई भी जो और बच्चे हैं वो भी एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे नवंबर बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका नवंबर बैच स्टार्ट होने वाला है, सो दैट आप और लोगों से पीछे ना हो अपनी प्रिपरेशन में। और आपको ये जो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नेसेसरी कि आप हमारी ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, बट मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि यूट्यूब में इतना ज़्यादा ईजी नहीं हो पाता है हेल्प करना मुझे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है और फिर और भी अदर अपने काम होते हैं। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको सारा मटेरियल इजीली एक्सेसिबल होता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच का। उसका जो प्राइस है आपको सारा सब कुछ जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बुक्स के साथ।